अरे जिस दिन बीएसएनएल का रिवाइव हो गया ना, उस दिन अदानी जी का अंबानी जी का जियो खत्म हो जाएगा। ये सपने मत देखो आप, ये सपने मत देखो आप। जिस जियो के प्रचार के लिए अंबानी जी मोदी जी का फोटो लगा देते हैं, अगर वो बीएसएनएल आज जिंदा होती तो जियो का कहीं नामो निशान नहीं होता। फिर 1,64,000 करोड़ को बचाने के लिए तो पैकेज दिया ना। हाँ, 20 लाख करोड़ का पैकेज कोरोना में भी मिला था, मिला कुछ हुआ? अगर प्रचार प्रसार के गांव में जाकर के, बस्तियों में जाकर के, अरे प्रचार की तो सरकार है, बिना प्रचार के मोदी जी एक लाइन नहीं चल सकते। मजदूर संघ वहाँ आया है सर, पूरा काम किया करो। चैनल की और प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। जो बीएमएस क्या कर रहे हैं, ये बात ठीक है। जब दूसरे को बलि का बकरा बनाया जा रहा तो ठीक है, जब अपने पे आई तो आप यहाँ चिल्ला रहे। बीएमएस है कौन? भारतीय मजदूर संघ है कौन? वो आरएसएस की है। आरएस का फिर पहले क्यों नहीं बोला आप लोगों ने? हम पहले भी बोले हैं, हम राष्ट्र स्तर में प्रांत जब लोग मर रहे थे ना जी, जिस दिन से लोग मरते उस दिन से रोड पे खड़ा हूं, हमें कहीं नजर नहीं आए थे उस वक्त। भारतीय मजदूर संघ के लोग यहाँ से लेकर के, बिहार से लेकर रास्ते में जहाँ भी पड़े थे, हमारा केंद्रीय नेतृत्व ने आह्वान किया था। उस केंद्र के आह्वान पर भारतीय मजदूर संघ के, पूरे भारतीय मजदूर संघ के लोग फील्ड में, गांव में, दुबे जी, पंडित जी मेरी बात सुनिए, मैं भी पंडित हूँ। ऐसा कीजिए, एक और धरना रखिएगा और कम से कम 200 लोगों या 150 लोगों को, ऐसे लोगों को लाइएगा जिसको मदद किया होगा, तो लोग समझेंगे कि हाँ आपने किया था। जी किया है सर, मैं वही तो कह रहा हूँ दुबे जी आपसे। भारतीय मजदूर संघ तो आरएसएस से जुड़ी हुई संस्था है, उन्हीं की सरकार है, तो यहाँ क्यों खड़े हो? चले जाते सीधा मोदी जी के पास में। हमारा जो भारतीय मजदूर संघ है, इंडिपेंडेंट यूनियन है, हमारा जो आइडियोलॉजी एक है, लेकिन हमारा काम एक नहीं है। तो अब लग रहा है देश से खतरे में है, संकट में है। अब लग रहा है अभी देश बचाने के लिए हम लोगों को लग रहा है कि आगे से किससे देश बचाना है? अब उद्योगों को अब बचाना है। देश बचाने के लिए हम लोग सरकार ले आए, और आज सरकार तो आरएसएस के साथ जुड़े हुए बीजेपी के मोदी जी प्रधानमंत्री है ना, तो देश किससे खतरे में है? देश विदेश नीति के कारण हम लोग सरकार को ले आए। 2G घोटाले पे तो सरकार चली गई, 5G कितने में बेचा गया आपको पता नहीं है। आप मतलब या तो गुणगान कर लो या नौकरी बचा लो। खैर, सरकार तक नहीं पहुंच रही है। 4G के स्पेक्ट्रम से बीएसएनएल को किसने दूर रखा? 5G से किसने दूर रखा? और सरकार तक आवाज पहुंचती कैसे? उसके कान में जाके बोलना पड़ता है मोदी जी के। अभी 4G, 5G, 2G, 3G। दोस्तों नमस्कार। जंतर मंतर पे आज हजारों की तादाद में एक ऐसी संस्था एकत्रित हुई है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए राइट हैंड की तरह काम करती है। भारतीय मजदूर संघ आज जंतर मंतर पे हजारों के तादाद में उनके कार्यकर्ता यहाँ पे जुटे हुए हैं। इनका मांग है कि सरकार जो निजीकरण, कॉर्पोरेटाइजेशन, उसके खिलाफ में ये आवाज उठा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि 90% चीजें बेची जा चुकी है, तब जाके इनको शायद होश आया है। लेकिन हमारे साथ जो ये लोग खड़े हैं, ये सब बीएसएनएल से हैं, और जिस बीएसएनएल को बर्बाद करने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी, ताकि अंबानी जी का जियो ग्रुप दिन दोगुना रात चौगुना बढ़े। क्या नाम है आपका? आरसी पांडे। पांडे जी, बीएसएनएल से आप लोग हैं। अब तो बीएसएनएल क्या, अब तो सारी पीएसयू लाइन में लग चुकी है, कोई बचने वाली तो है नहीं। कैसे आप बचा पाएंगे बीएसएनएल को? नहीं, बीएसएनएल को सरकार ने 2 बार रिवाइव करने के लिए पैकेज दिया है। अभी बीएसएनएल में जो काम करने वाला वर्कर है, जो उसकी समस्या है, जो उसकी मूलभूत मांग है, वो सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है, या सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ का जो कर्मचारी है, 2007 क्या जो महंगाई भत्ता था, वेतन था, उस पे काम कर रहा है। आज वेज रिवीजन पिछले 15 सालों से इसका लंबित है। जो वर्कर काम कर रहा है, उसके बच्चे यहाँ भूखे मर रहे हैं। एक बात बताइए, आप सरकार तक नहीं पहुंच रही है। 4G के स्पेक्ट्रम से बीएसएनएल को किसने दूर रखा? 5G से किसने दूर रखा? और सरकार तक आवाज पहुंचती कैसे? उसके कान में जाके बोलना पड़ता है मोदी जी के। अभी 4G, 5G, 2G, 3G स्पेक्ट्रम का जो नीलामी था, पीछे जो बीएसएनएल का मैनेजमेंट था, उसने नीलामी में हिस्सा नहीं लिया था। अभी सरकार ने बीएसएनएल को 4G का स्पेक्ट्रम और 5G का स्पेक्ट्रम फ्री में आवंटित करने का फैसला किया है। हमारा अरे 2G घोटाले पे तो सरकार चली गई, 5G कितने में बेचा गया आपको पता नहीं है। आप मतलब या तो गुणगान कर लो या नौकरी बचा लो। खैर, आप बताइए कैसे बचाएंगे बीएसएनएल? आदरणीय, बचाएंगे। अगर सरकार चाहे तो पहले आईटीएस को यहाँ से ऑब्जर्वर लाए,
अभी 22 साल हो गए बीएसएनएल को बने हुए। आईटीएस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीओटी की स्टैंड पे चल रहे हैं और कर्मचारी सारे बीएसएनएल की स्टैंड पे चल रहे हैं। सर 2007 से हमें कोई सिंगल पर्च नहीं मिला, समझे। 2017 से मेरा वेज रिविजन ड्यू था। सरकार अभी जो बीएसएनएल से कर्मचारी को वीआरएस जबरदस्ती दिलवाया गया, उनके पैसे भी नहीं मिले। अभी उनके मेडिकल के भी रुके हुए हैं। और जबकि ये कहा था रविशंकर प्रसाद जी ने कि मैं एक एक पैसा जो ड्यू दिलाऊंगा। सीएमडी जो आया हुआ मेरे पास, सीएमडी जो एमटीएनएल को नहीं चला पाया, वो बीएसएनएल को क्या चलाएगा। ये जो दलाल जो सीएमडी बना हुआ है, गवर्नमेंट का दलाल बना हुआ है। और एमटीएन जितनी भी है ये संस्था को, ये आईटीएस और सीएमडी और बोर्ड डायरेक्टर दोबारा सर जो है, ये लास्ट मोमेंट में रिटायरमेंट में 8-10 वो सब बातें ठीक है। रवि शंकर प्रसाद ने जो कहा वो तो ठीक, उसकी बात तो नहीं किया, कोई बात नहीं है। मोदी जी ने गाना गा के देश को सुनाया था कि ये देश नहीं बिकने दूंगा। देश में बचा क्या है, अब ये बताओ। बीएसएनएल के लिए मोदी जी ने जो 2 दफे ग्रांट दिया, लाल किले पे भी घोषणा किया था और ग्रांट मिली, परंतु आईटीएस लॉबी उसको संभाल नहीं पाई सर जो है। आईटीएस लॉबी का कोई निर्णय सरकार कर ले, इसीलिए हम इस मंच पर आए हैं। 4G 5G के लिए जैसा कहा है, हमें पता है कि भारत सरकार के पास, डीओटी के पास बीएसएनएल मैनेजमेंट का प्रपोजल नहीं गया था, समझ रहे। पिछले जो 2020 की बात है, ये सितंबर तक प्रपोजल नहीं गया था। और वैसे हमारी अपोजिट यूनियन स्ट्राइक कर रही थी। अरे गया नहीं था। सीएमडी की क्या हैसियत है कि प्रपोजल नहीं भेजेगा? देश की इतनी बड़ी संस्था बीएसएनएल अगर उसको मना कर देगा तुम्हें भेजना ही है तो तभी नहीं भेजेगा। नहीं, वो तो खूब कह रहे थे, परंतु इन्होंने भेजा ही नहीं। कभी बोर्ड डायरेक्टर 4 महीने के बाद रिटायर हो जाता है, कभी 6 महीने के बाद रिटायर होता है। फाइलें रेखती रहती हैं, दूर जाती हैं। जो प्लानिंग पॉलिसी प्लानिंग बनती है, वो सर जो है एटिट्यूड पड़ी रहती है वहां पर। देश की जनता को एक चीज बता दूं कि अगर बीएसएनएल का गला नहीं घोटा गया होता तो जो 4G सर्विस आप एंजॉय कर रहे थे, जिस रेट पे आपको मिल रही थी, उससे भी आधी रेट पे बीएसएनएल दे सकती थी। जिस 5G का रेट अभी कितने गुना चार्ज किया जाएगा वो बात की बात है। उसी 5G को बीएसएनएल 50 पैसे में दे सकती थी आपको, इसलिए बीएसएनएल का गला दबाया गया। खैर हमारे साथ है HAL से, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से, इसको भी सेल पे लगाया गया, वो भी तो प्राइवेटाइजेशन के कगार पे ले जाएगा ना। नहीं, प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है। हमारा डिसइन्वेस्टमेंट मेन मुद्दा है। डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, ऑलरेडी 25% तक हुआ है। हो रहा है? डिसइन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट तो प्राइवेटाइजेशन ही तो है, और क्या है? तो वो इसको तो रोकने का ऐसे पिछले सरकार ने कर दिया है, उसको रोक करना है। और हमारा मेन मुद्दा है हमारा वर्कलोड। हमारा 20,000 ट्रेंड और हाईली क्वालिफाइड वर्कर्स और ऑफिसर्स है, हमारे को काम होना है, हम काम करके दिखाएंगे। What is the difference between disinvestment and privatization? You said कि प्राइवेट डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा, प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा, क्या दोनों में फर्क है? डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन सिमिलर है, लेकिन भाई बहन है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन पे पूरा हक पूरा प्राइवेट को जाता है। डिसइन्वेस्टमेंट जो होता है सरकार का जो वाटा है पूरा सरकार के साथ है, वो भी हम विरोध कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन नहीं होना है और डिसइन्वेस्टमेंट तो भी कम। कैसे रोक लेंगे, क्या रोके? हमारा पहला चेतावनी देने के लिए भारतीय मजदूर संघ से इधर आए हैं। इट इज स्टार्ट। इफ गवर्नमेंट विल नॉट कम डाउन, वी विल आवर एजिटेशन जो है, ये ट्रेड यूनियन का मूवमेंट जो है उसका और आगे कराएंगे। भारतीय मजदूर संघ तो आरएसएस से जुड़ी हुई संस्था है, उन्हीं की सरकार है, तो यहाँ क्यों खड़े हो? चले जाते सीधा मोदी जी के पास में। हमारा जो भारतीय मजदूर संघ है, इंडिपेंडेंट यूनियन है, हमारा जो आइडियालॉजी एक है, लेकिन हमारा काम एक नहीं है। जब काम अच्छा करता है, बीएमएस ने जब मैटरनिटी लीव लाया, ग्रेजुएट में इंक्रीज कर दिया, अप्रेंटिस एक्ट अमेंड कर रहे हैं। पहला ट्रेड यूनियन है, जब हम जय जय बोला है, जब अच्छा नहीं कर रहा है रेसिप्रोकेटिव रहते हैं, अच्छा करे तो अच्छा बोलते हैं, पूरा बोलते हैं। आप देखे हैं बात ठीक है, जब दूसरे को बलि का बकरा बनाया जा रहा तो ठीक है, जब अपने पे आई तो आप यहाँ चिल्ला रहे। बीएमएस है कौन? भारतीय मजदूर संघ है कौन? वो आरएसएस की है। आरएस का फिर पहले क्यों नहीं बोला आप लोगों ने? हम पहले भी बोले हैं, हम राष्ट्र स्तर में प्रांत स्तर में करते रहे। आज भी हमारा प्रतिनिधि जाके मैं आज का हमारा प्रतिनिधि बृंद आज डिफेंस मिनिस्टर से भी मुलाकात होने वाला है। जब नहीं सुनता, आप हिस्ट्री में देखे तो जब दत्तोपंत ठेकेदार थे, जब वाजपेयी सरकार के थे, यही प्लेस में धरना करे थे, उनको यही मंच से चेतावनी दी गई थी। अब ये सरकार नहीं है तो वो पुनरुत होता है। जब केंद्र सरकार ये एंटी लेबर पॉलिसीज नहीं रोके तो ये हमारा एजिटेशन पूरा इंटेंसिफाई कर देंगे। और दूसरा ट्रेड यूनियन को भी हम शामिल कर सकते हैं। दिस इज अ यूनिक धरना। यू कैन सी ऑल पब्लिक सेक्टर एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर ऑन द रोड। दिस इज द ओनली धरना डन बाय भारतीय मजदूर संघ। चलिए अब जितने भी पीएसयू के एम्प्लॉयज हैं जो प्राइवेटाइजेशन मोदी सरकार कर रही है उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं,
सबसे अच्छी बात है कि भारतीय मजदूर संघ, उनको भी लगा कि ये गलत है। जिस प्राइवेटाइजेशन का विरोध मोदी जी करते थे 2014 से पहले अपने इलेक्शन कैंपेनिंग के दरमियान, और बड़ा अच्छा सुरीले गाना गाते थे कि ये देश नहीं बिकने दूंगा, तो अब भारतीय मजदूर संघ को भी कहीं लग रहा है कि कहीं उनका भी वजूद अब खतरे में है। कुछ कह रहे थे आप, मैं इनसे भी बात करता हूँ। जी, अरुण कुमार दुबे। अरुण दुबे जी, भारतीय मजदूर संघ तो आरएसएस की ही विंग है ना? जी, हमको इसमें यह कहना है कि हमारे जो आरएसएस के मुखिया हैं, उनका कहना है कि सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, देश रहना चाहिए। देश का यह विनिवेश जो हो रहा है वह देश के लिए नुकसान है, इसलिए भारतीय मजदूर संघ को संघ के पृष्ठभूमि पर ही आगे आकर के कहना पड़ रहा है कि यह विनिवेश देश के लिए नहीं ठीक। दुबे जी, तो 8 साल से पहले पता नहीं चला? 8वें साल में पता चला? पहले भी हम लोग विरोध किए हैं विनिवेश का, और आज भी कर रहे हैं, और उसका उपाय भी सरकार को बता रहे हैं कि इस तरह से करिए कि हम लोग घाटा कोई भी पब्लिक सेक्टर में नहीं है। मोदी जी को चुनाव जिताने में आरएसएस तो बहुत बड़ा रोल अदा करती है, ये छुपा हुआ नहीं है किसी से। सरकार, हम लोग कभी भी कहते हैं कि देश पहले, देश हित, उद्योग हित, मजदूर हित। जब देश चुनाव की बात आती है, अगर हमको देश यहाँ आगे आ जाएगा तब हम लोग उद्योग और मजदूर के हित को अब लग रहा है देश से खतरे में है, संकट में है। अब लग रहा है अभी देश बचाने के लिए हम लोगों को लग रहा है कि आगे किससे देश बचाना है? अब उद्योगों को अब बचाना है। देश बचाने के लिए हम लोग सरकार ले आए, और आज सरकार तो आरएसएस के साथ जुड़े हुए बीजेपी के मोदी जी प्रधानमंत्री है ना? जी। तो देश किससे खतरे में है? देश विदेश नीति के कारण हम लोग सरकार को ले आए देश बचाने के लिए, लेकिन यदि उद्योग खतरे में है तो इस सरकार को हम आगाह करने के लिए कि हमारे उद्योग खतरे में है, इसलिए भारतीय मजदूर संघ आंदोलन किया है। चुनाव में यदि देश के ऊपर खतरा रहेगा, भारतीय मजदूर संघ पुनः उस चुनाव में उसके साथ रहेगा, लेकिन देश पे यदि खतरा है, लेकिन देश अलग है और देश के बाद उद्योग पर खतरा आ जाया है, वहां भी भारतीय मजदूर संघ उस सरकार का विरोध करेगा कि उद्योग पर खतरा ना आने पाए। भारतीय मजदूर संघ आज प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ खड़ी तो है, लेकिन आरएसएस से जुड़ी भारतीय मजदूर संघ, आरएसएस बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए 90% मेहनत वही करती है। गली गली गांव गांव घूमना हो। जी, आप कहाँ से आए? भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर सीओडी आगरा। प्रतिरक्षा मजदूर, प्रतिरक्षा से भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर। जी सर। अच्छा, आपकी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड ये है साहब, जो सरकार की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल गलत है, विरोध करेंगे। राजनीतिक रूप से लोग हैं, हम किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं। सरकार अगर कर्मचारियों पर कुठाराघात करेगी तो हम सरकार बदलने में भी देर नहीं लगेगी। सरकार बदलने में देरी नहीं लगाएंगे। आज आप कहाँ से आए? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश बीएसएनएल से। बीएसएनएल से जी। खैर ये भी बीएसएनएल से है। बीएसएनएल तो खत्म नहीं, बीएसएनएल को बचाने के लिए सरकार ने अभी हाल फिलहाल 1,64,000 करोड़ का पैकेज दिया है, और उस पैकेज के माध्यम से 4G और 5G का वो जनवरी में लगने वाले हैं, स्पेक्ट्रम भी लगने वाले हैं। अरे जिस दिन बीएसएनएल का रिवाइव हो गया ना, उस दिन अदानी जी का जियो, अंबानी जी का जियो खत्म हो जाएगा। ये सपने मत देखो आप, ये सपने मत देखो आप। जिस जियो के प्रचार के लिए अंबानी जी मोदी जी का फोटो लगा देते हैं, अगर वो बीएसएनएल आज जिंदा होती तो अब जियो का कहीं नामो निशान नहीं होता। फिर 1,64,000 करोड़ को बचाने के लिए पैकेज दिया ना। हाँ, 20 लाख करोड़ का पैकेज कोरोना में भी मिला था। मिला कुछ हुआ? कुछ जवाब है? कोरोना में हुआ ही था भाई साहब, पूरा हुआ है। पूरे भारतीय मजदूर संघ के लोग कोरोना काल में जितना आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए हैं, सरकार को एक तरफ किया। भारतीय मजदूर संघ जितने भी सड़क पर रोड लोग जा रहे थे, उनको चप्पल देना हो, कपड़ा देना हो, उनको साधन देना हो, उनको राशन देना है, भारतीय मजदूर संघ उस समय देश के मान करके, वो देश के नागरिक हैं, पूरी तरह से उसमें सहयोग। जब लोग मर रहे थे ना जी, जिस दिन से लोग मरते, उस दिन से रोड पे खड़ा हो, हमें कहीं नजर नहीं आए थे उस वक्त। भारतीय मजदूर संघ के लोग यहाँ से लेकर के, बिहार से लेकर रास्ते में जहाँ भी पड़े थे, हमारा केंद्रीय नेतृत्व ने आह्वान किया था। उस केंद्र के आह्वान पर भारतीय मजदूर संघ के, पूरे भारतीय मजदूर संघ के लोग फील्ड में, गांव में, दुबे जी, पंडित जी मेरी बात सुनिए, मैं भी पंडित हूँ। ऐसा कीजिए, एक और धरना रखिएगा और कम से कम 200 लोगों या 150 लोगों को, ऐसे लोगों को लगेगा जिसको मदद किया होगा, तो लोग समझेंगे कि हाँ आपने किया था। जी किया है सर, मैं वही तो कह रहा हूँ दुबे जी आपसे। बगैर प्रचार प्रसार के गांव में जाकर के, बस्तियों में जाकर के, अरे प्रचार की तो सरकार है, बिना प्रचार के मोदी जी एक लाइन नहीं चल सकते। मजदूर संघ वहाँ आया है सर, पूरा काम किया करो। चैनल की और प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। जो बीएमएस क्या कर रहे हैं? नहीं सर, जो मीडिया को बुला के और 10-20 लोगों को जोड़ के दिखाने की आवश्यकता नहीं है। बीएमएस का कार्यकर्ता जो काम करता है क्षेत्र में लोगों के हितों के लिए, कर्मचारी के हितों के लिए, आतंकवाद के खिलाफ के लिए,
तो लोग करते हैं। हमें पब्लिसिटी नहीं चाहिए, हमें लोगों के हित में काम करना है। देश में एक नागरिक के रूप में क्या कर्तव्य हमारे वो हम पहचानते हैं। बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है। जिस हिसाब से चलाया जा रहा है ना, आरएसएस का भी वजूद अभी लगता है जैसे बहुत उसको मिट्टी पलित की जा रही है। तो आपका जो विचार है बहुत अच्छा, मैं आपके सामने कहता हूँ। जिस हिसाब से आप कह रहे हैं के बाद में जो अंधी हो जाती है ना, कर्मचारियों को हितों की उनके मांगों को नहीं माना जाता है, तो उनको जगाने के लिए ये धरना प्रदर्शन हम आरएसएस सरकार नहीं चला रही है सर। आरएसएस अपना एजेंडा है, आरएसएस अपना एजेंडा चला रही है, भारतीय मजदूर संघ का अपना चला रही है, सरकार अपना एजेंडा चला रही है। जनता का है वो तो सुनना पड़ेगा आपको ना। जी जी जी, हमारा काम है सवाल पूछना। जी जी जी, जो जनता का हम लेकिन आरएसएस सरकार नहीं चला रही है। ये जो बार बार आरोप लगाया जाता है कि नहीं आरएसएस सरकार चला रही है, आरएसएस कदापि सरकार नहीं चला रही है। तो हमारे साथ जैसा मैं दिखाया आपको कि जंतर मंतर पे हजारों की तादाद में भारतीय मजदूर संघ के बैनर के तले बहुत सारे पीएसयू के एम्प्लॉयज यहाँ पे खड़े हैं जो प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रहे हैं, भारतीय मजदूर संघ के साथ खड़े होकर के कंधे से कंधे मिला करके। तो आज 8 साल बाद जब देश की ऑलमोस्ट 90% जो पीएसयू और देश की संपदा है वो प्राइवेटाइजेशन के कगार में पहुंच चुकी है, और जब आज भारतीय मजदूर संघ को ये लगा कि अब इसका विरोध होना जरूरी है और पुरजोर तरीके से विरोध होना जरूरी है, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ, मजदूर में कौन जुड़े हैं? मजदूर है, कर्मचारी है, अलग अलग तबके के लोग हैं। जब उनके हितों की रक्षा नहीं होगी तो वो किसी भी संगठन से कब तक जुड़े रहेंगे, ये आप सोचिए। नमस्कार।